ओके सो शुरू करते हैं अपना दैट इज़ द अच्छा सा पेन निकालेंगे आज। प्रिटी सा है ना, ये प्रिटी सा कलर लग रहा है, ये लेते हैं आज ये। ओके सो बेसिकली हम यहाँ पे थे क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, पार्ट 5 है हमारा, दैट इज़ PYQ कर रहे थे हम अभी तक इन्वायरमेंट के, और हर एक क्वेश्चन है उसके अंदर का जो कीवर्ड है उसके बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा एक कीवर्ड है ऑयल स्पिल, और बाकी ये सारे जो है हमारे कीवर्ड्स हैं, तो हम एक एक करके इन सारे कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, ठीक है, ऑयल स्पिल की अगर मैं बात करूँ, ऑयल स्पिल का मतलब होता है रिलीज होना लिक्विड पेट्रोलियम का हाइड्रोकार्बन इनटू द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में जो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम में से जो हाइड्रोकार्बन है वो इन्वायरमेंट में चला जाता है, और आपको पता है हाइड्रोकार्बन क्या है, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस टाइप है ना, स्पेशली ओशंस में चला जाता है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। उसको कहते हैं ऑयल स्पिल, एक तरीके से ऑयल का बिखर जाना। तो एक तरीका का क्या है, ये पोल्यूशन, एक तरीके का क्या है, पोल्यूशन है, क्योंकि पोल्यूट कर रहा है, हमारी ईयर को पोल्यूट कर रहा है, हमारी उसको पोल्यूट कर रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पोल्यूशन। तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो इतना पता होना चाहिए। ऑयल स्पिल क्या है, हमारा रिलीज होना लिक्विड का पेट्रोलियम ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन इनटू द एनवायरनमेंट स्पेशली इन ओशंस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इतना पता होना चाहिए। नाउ एग्रोबैक्टीरियम क्या है, क्लास डी ट्रियम क्या है, तो सबसे करके करके हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म दे रखी है बायो रेमेडिएशन, वैसे भी हमने पहले भी बात करके बायो जनरली मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और रेमेडिएशन का या फिर समथिंग लिविंग, और रेमेडिएशन का मतलब होता है कि रेमेडी मतलब कुछ हम लिविंग थिंग्स को रेमेडी लाएंगे। रेमेडी किस चीज़ की लाएंगे, ऑफकोर्स इन्वायरमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और जिससे डिग्रेड या डिटॉक्सीफाई करते हैं हम पोल्यूटेंट्स को। ठीक है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं, इको फ्रेंडली बनाते हैं के लिए उनको यूज़ करते हैं टू क्लीन अप द कंटेमिनेटेड साइट। जो भी गंदी चीज़ें हैं उनको मतलब क्या करेंगे, डिग्रेड या डिटॉक्सीफाई करेंगे, मतलब साफ सफाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसको। सफाई करना, क्लीनलीनेस है ना, उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, डिग्रेड करने के लिए, डिटॉक्सीफाई करने के लिए। ठीक है, नाउ जो हमारा पेसोडोमिनस है, ठीक है, जो अजीब अजीब से नाम है बट हम इनको याद करना है, पेसू डॉ मोनस है, वो बेसिकली इसके पास एबिलिटी है टू डिग्रेड ये चीज़ों को डिग्रेड करता है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स को। स्पेशली किसको करेगा, हाइड्रोकार्बन्स को करेगा, एंड अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी करेगा। एंड दैट इज़ वाई काफ़ी हाईली इफेक्टिव है ऑयल स्पिल्स में, हम इनको यूज़ करते हैं। किसको हमारा, दोबारा देख लीजिए, ये रहा नाम यही है, पिस्यूडोमोनस। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इनको, तो देखो इनको याद रखने का क्या तरीका है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे हमारे, दे हैव द एबिलिटी टू डिग्रेड करने की एबिलिटी है ना, तो डिग्रेड जिसका डी ग्रेड आए है ना, जो जिसका पढ़ाई में डी ग्रेड आए वो क्या होगा, वो डोमुइत होगा, मतलब डम्बू होगा एक तरीके से। तो पिसो डोमिनस, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको, इन सारे वर्ड्स को लिख लेना। अगला क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास एबिलिटी होती है टू ट्रांसफर द DNA टू प्लांट्स की, वो अपने उसके जीन्स को हम प्लांट के जीन्स में जाके लगा सकते हैं। दैट इज़ वाई इसको वाइडली यूज़ करते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रोबैक्टीरिया नाम से भी पता चल रहा है, एग्रो समथिंग लाइक एग्रीकल्चर में उसको बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया। ठीक है, एग्रीकल्चर प्लांट में यूज़ करें। क्लॉस्ट्रीडियम, तो बेसिकली इसके जो जीन्स, इसका जो एरोबिक बैक्टीरिया है जो आपको सॉइल में, वाटर में एंड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, इवन ह्यूमन एंड एनिमल्स में भी मिलता है। तो इट इज़ लाइक अ पॉजिटिव, अगर हमारे अंदर भी कोई बैक्टीरिया मिल रहा है तो वो अच्छा ही है ना, हमारे खाने को सड़ाएगा, गलाएगा और डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा, तो वही वाली चीज़ें भी करता है। तो सॉइल में, वाटर में, इवन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में भी पाया जा रहा है एक ऐसा बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, आगे अगर हम आगे देखें तो आगे हमारा क्या है, अच्छा ये हमारे मेडिकल रिसर्च में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काफ़ी यूज़ होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मेडिकल रिसर्च में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। अब देखिए नाइट्रो सोमनस। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे, देखो नाइट्रो से याद रखो कि ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करेगा, नाम से पता चल रहा है। तो नाइट्रो सोमनस क्या कर रहा है, इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन साइकिल में। बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। हमने देखा नाइट्रोजन साइकिल में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको पहले सबसे पहले कन्वर्ट करता है कोई बैक्टीरिया अमोनिया में, फिर अमोनिया से आगे कन्वर्ट होता है वो नाइट्राइट्स में, और फिर उससे आगे कन्वर्ट होता है वो नाइट्रेट्स में किसी बैक्टीरिया के थ्रू, और फिर वो प्लांट उसको यूज़ करता है। ठीक है, अब जो ये वाला प्रोसेस है, जो ये वाला स्टेप है, अमोनिया टू नाइट्राइट, उसको उसमें ये बेसिकली हेल्प करता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, तो आप इसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी उसको यूज़ कर सकते हो, अमोनिया लेवल्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भैया, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा तो अमोनिया कम हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा कीवर्ड है, बायो फर्टिलाइजर्स हमारा कीवर्ड। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट टाइप होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, दीज आर छोटे छोटे माइक्रोब्स जो कि ब्लू ग्रीन टाइप के होंगे दिखने में। एंड ये क्या करेंगे, बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो पॉजिटिव एक तरीके से हमारे
हेल्प्स प्रमोट दैम एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर नाम से होता था बायो, बायो मतलब समथिंग वी आर यूजिंग द लिविंग, कुछ लिविंग को हम यूज़ करते हैं, जनरली माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, इसका मतलब। और फर्टिलाइजर का मेन काम क्या होता है? टू प्रमोट द ग्रोथ इन प्लांट्स, तो वही काम कर रहा है ये भी। बायो फर्टिलाइजर मतलब ब्लू ग्रीन को बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे यूज़ करना है कि जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो माइक्रोब्स हैं, उनको हम यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर, मतलब ग्रोथ हो जिससे प्लांट की, ठीक है, बेसिक था, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एक्टिव को हम काइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली इनके पास एबिलिटी होती है टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया। तो सबसे मेन काम क्या करते क्या हैं, कैसे हेल्प करेंगे? बेसिकली जैसे मैंने बताया था अभी, हमने नाइट्रोजन साइकिल का देखा, तो नाइट अमोनिया जो है, अमोनिया एटमॉस्फेरिक, जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, अभी देखते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक, अरे कहाँ गया, अब यहाँ पे लिखा था, हाँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? काइनोबैक्टीरिया, या फिर कहें तो दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें कौन हेल्प कर रहा था? तो नाइट्रोसोमस हेल्प कर रहा था, ठीक है। दोनों बैक्टीरियन का नाम याद रख लेना है, रिपीटेटिव टिपिक है, लिखते रहना है साथ साथ, है ना। आगे देखते हैं। आगे मैंने अगले क्वेश्चन में कीवर्ड आता है जट्रोफा कुर्कस एंड हमारा पेंजोनिया पिनाटा। तो अब देखो ये दोनों प्लांट है, बस इतना ध्यान रखना है। और इनको बायोडीजल के लिए, मतलब इनको हम बायोडीजल के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था बेसिकली, है ना। तो पेंजोमिया पिनाटा, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और पेंजोनिया पिनाटा क्या है हमारा? बेसिकली हमारे थ्राइव करता है सेमी एरिड रीजन्स में उगता है, ठीक है। और काफ़ी सूटेबल है कल्टीवेशन अक्रॉस वेरियस चैलेंजेस में भी, मतलब वेरियस इन्वायरमेंटल में भी आप इसको उगा सकते हो, ठीक है। अगर हम देखें तो जो सीड होते हैं हमारे पेंजोनिया के, उनके काफ़ी हाई लिपिड कंटेंट उनके पास होता है, ठीक है। एंड जो कि आइडल है बायो उसके लिए, एंड स्टेबिलिटी फेवरेबल कंबशन प्रोसेस, मतलब अच्छी चीज़ें हैं यार, कुछ नहीं है। देखो अभी इतना याद रखो बस, जट्रोफा कुर्कस एंड पेंजोमिया पिनाटा, अगर ये क्वेश्चन दोबारा से आ जाए, दीज आर द प्लांट, कहाँ पे मिल रहे हैं? सेमी एरिड रीजन में कहीं पे ही मिल रहे हैं, ठीक है। एंड दे कैन बी यूज एज अ बायोडीजल के लिए, मतलब कुछ पॉजिटिव इनका है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल का मतलब होता है रीन्यूएबल बायोडिग्रेडेबल फ्यूल, जो कि किससे बनेगा? जो कि बनेगा हमारे किससे? वेरियस सोर्सेज सच एज वेजिटेबल ऑयल, एनिमल, मतलब एक तरीके से बायो समथिंग लिविंग, है ना। प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, माइक्रोब्स हुए, तो इनसे रिलेटेड जब हम किसी चीज़ को यूज़ करके डीजल प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बायोडीजल कर देंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। एंड इट इज़ ऑल्टरनेटिव है हमारी कन्वेंशनल पेट्रोलियम डीजल की, बिकॉज की ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। वैसे भी हर चीज़ों की आगे जो बायो लग रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए तो फ्लोरेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प, सबसे पहले देखिए वो क्या होते हैं। तो जनरली नॉर्मल बल्ब्स हैं, फिर पुराने ज़माने में इस तरीके के जो बल्ब यूज़ हुआ करते थे ना, कुछ इस तरीके से। और मरकरी पॉल्यूशन क्या होता है? मरकरी पॉल्यूशन कुछ नहीं है। देखो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? समथिंग जिसकी मात्रा इन्वायरमेंट में मतलब हो जाए अनवांटेड, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बेसिकली उसको कहते हैं मरकरी की मात्रा इन्वायरमेंट में हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो उसको मरकरी पोल्यूशन कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बेसिक चीज़ यहाँ से क्या समझनी थी, जब फ्लोरेसेंट लैम्प हमारा स्विच ऑन होता है, जब भी लैम्प को स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ऑफकोर्स थ्रू द मरकरी वेपर इनसाइड द लैम्प। अब इससे होता क्या है? इससे क्या होता है? एमिट होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, है ना। क्या एमिट होती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इससे एमिट होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दैट इज़ वाई क्या है, फ्लोरेसेंट लैम्प्स की हमारे क्या है, नेगेटिव, एक तरीके से नेगेटिव है हमारी, ज़्यादा मतलब इससे कंसर्न है हमारे लिए। तो बस इतना ध्यान रखो, मतलब इतना ध्यान रखना है कि भैया क्या चल रहा था उस टाइम पे, सो दैट अगर ये क्वेश्चन आ जाए फ्लोरेसेंट लैम्प के बारे में, कुछ पॉजिटिव है तो अच्छा नहीं होगा, कुछ नेगेटिव होगा तो अच्छा हो जाएगा, ऑलमोस्ट मतलब ठीक हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा, अच्छा ये चीज़ देख लिया, मीना माटा कन्वेंशन है मरकरी पे, तो कैसे याद रखेंगे? देखो एम फॉर मीना माटा, एम फॉर मरकरी, और हमने देखा पता मरकरी से एक्चुअली मीना माटा डिजीज़ हो रहा था, दैट इज़ वाई मीना माटा कन्वेंशन आया मरकरी पे। एक ग्लोबल ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मरकरी एंड उसके कंपाउंड से, ठीक है। बेसिक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं ऐसा, फिर अगला, अच्छा हाँ, बस इतना याद रखिए इस क्वेश्चन में एक जो हमारा की टर्म था वो है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो जनरली हमें देखा सल्फर के ऑक्साइड्स क्या हुआ करते थे? पोल्यूटेंट हुआ करते थे। लेकिन जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है, अगर वो फ्लोराइड के साथ मिल रही है तो वो क्या बन रहा है? ग्रीन हाउस गैस बना रही है। तो पता होना चाहिए क्या है हमारी ग्रीन हाउस गैस है, क्या है हमारी ग्रीन हाउस गैस है, क्या हमारी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस का मेन काम क्या होता है? दे जनरली ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर। कोई भी गैस है वो ग्रीन हाउस क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रही है? अपने साथ हीट को ट्रैप कर रही है, हीट ट्रैप, ठीक है, बेसिक। आगे देखिए,
अगला हमारा है दैट इज़ कुछ नहीं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा था, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको पता है कि कौन कौन से रीजन होते हैं जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं एंड दे आर अंडर द थ्रेट फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़ से काफ़ी ये हमारे थ्रेट में होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा था कि ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं तो हैं, मेडिटेरियन हमारा ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन नहीं है, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वो भी नहीं है। वो कैसे नहीं है, देखो बिकॉज वहाँ पे क्या है, डेजर्ट है। अगर हम इतना पता होता ना इस क्वेश्चन में कि इस साइड ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है, जो कि हमें पता है, तो उससे हम पता लगाते हैं कि हॉटस्पॉट तो होगा नहीं, अगर ये हॉटस्पॉट नहीं होगा तो आंसर हमारा निकालना आसान था। बस बेसिक हमें इतना पता होना चाहिए कि हॉटस्पॉट के बारे में। अब देखो इससे रिगार्डिंग ना एक चार्ट दे रखा है, चार्ट दे रखा है हमारी 11th की एनसीईआरटी में, ठीक है। उसको एक बार रेफरेंस ले लेना है, 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उस मैप को एक बार देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी सारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए हैं, अब इन सारे ऑर्गेनिज्म में सारे ही कीवर्ड्स हैं ना, ऑक्टोपस भी कीवर्ड है अपने आप में, डॉल्फिन भी है, शार्क भी है, तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देख लेना, जिसका ना पहचान पाए। अगर देखते हैं तो जो सैलमेंडर है, सैलमेंडर हमारा क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियंस एक्चुअली होते क्या हैं, बहुत बड़े टर्म समझाते हैं। दीज जनरली ले एग्स इन द वाटर। ये से ऑर्गेनिज्म है जो पानी में एग देते हैं, पानी में ही इनका बचपन गुजरता है, लेकिन बाद में ये सर्वाइव करते हैं लैंड पे। ऐसा है कि वो क्या पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते, मतलब शुरुआत में वो पानी में करते हैं, उसके बाद उनके लंग्स डेवलप हो जाते हैं, गिल्स नहीं रहते, तो इस वजह से, ठीक है। तो बचपन इनका कहाँ गुजरेगा वाटर में, लेकिन जवानी कहाँ गुजरेगी, दैट इज लैंड पे। इस तरीके से याद रखो एम्फीबियंस, ठीक है, ओके। तो सेलेमेंडर एक एम्फीबियन है, ठीक है। आगे पहले एम्फीबियंस को निपटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे और कोई एम्फीबियन है, हाँ, हमारे फ्रॉग्स भी एम्फीबियंस होते हैं। फ्रॉग्स आर बेसिकली एग्जाम्पल। तो 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे एम्फीबियंस के, ठीक है। एम्फीबियंस के 2 एग्जाम्पल्स देखे, लिखते रहना है, कन्फ्यूजन नहीं है ना। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस है ना, स्पेलिंग देखो मैंने क्या कर दी है। तो 2 देखे, तो एक तो हमारे फ्रॉक्स हैं, ठीक है। एक तो हमारे फ्रॉक्स हैं और दूसरा हमारा सलमेंडोर है, ठीक है। सलमेंडोर है, ठीक है, सलमेंडोर। अब समझ में आया एम्फीबियंस क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे मैमल्स पे। अब हम मैमल्स को टारगेट करेंगे। मैमल्स जनरली क्या होते हैं, मैमल्स जनरली जो अपनी ऑफस्प्रिंग को ना खुद से जन्म देते हैं, एग्स ले नहीं करते, उनको हम कहते हैं। जो डॉल्फिन है वो हमारे मैमल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे दैट इज़ कंगारूज आर नॉट मैमल्स। बस और तो शायद कोई मैमल था नहीं। हाँ, हमारे कंगारूज भी टाइप के मैमल ही हैं, ठीक है। और कौन मैमल है हमारा, ठीक है। और पेंगुलिन्स भी हमारे मैमल्स हैं, तो पेंगुलिन्स भी मैमल्स हैं, है ना। डॉल्फिन्स भी मैमल्स हैं, और हमारे कौन मैमल्स हैं, दैट इज़ हमारे कंगारू। तो कौन कौन से मैमल्स हुए, तो मैमल कौन कौन सा है, पेंगुलिन, फोटो देख लेना इस पेंगुलिन की बेचारे की, ठीक है। डॉल्फिन्स तो होती हैं, और क्या होना है हमारे दैट इज़, ठीक है। और कौन है हमारे, और कौन देखा था हमने, डॉल्फिन, और हमारे दैट इज़ मार्सुपिल्स, सॉरी, कंगारूस है ना। कंगारू का भी देखा होगा कि बच्चा, मतलब वो एग तो ले नहीं कर रहे ना, हाँ, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, बट एक्चुअली तो ये हमारे तीनों मैमल्स, इन तीनों को लिख लेना, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कौन कौन सा कर लिया, हमने कर लिया जी, डॉल्फिन कर लिया, पेंगुलिन कर लिए हमने, सैलमेंडर कर लिया, फ्रॉग कर लिया, और कंगारू कर लिया। अब देखिए ऑक्टोपस क्या है हमारा, तो ऑक्टोपस जनरली हमारा क्या है, ऑक्टोपस हमें दे रखा है नहीं दे रखा। ऑक्टोपस हमारा जो है इसी बारे में एक्चुअली नहीं दे रखा है। ऑक्टोपस और अलग काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो उसके बारे में दे ही नहीं रखा, ठीक है। आगे देखो, जो शार्क होती है, शार्क आर बेसिकली नॉट द मैमल्स, दे आर द फिश। ये क्या होती है, हमारी फिश है। दीज आर द काइंड ऑफ फिश जो कि एग्स ले करेंगी, जो क्या करेंगी, एग्स से ले करेंगी, ठीक है। तो हमारी शार्क्स क्या है, फिश है, तो क्या करेंगी, एग्स ले करेंगी, मैमल्स नहीं होंगे ना। अरे यार कहाँ चले गए, ओके। आगे जो हमारे टॉर्टॉइज हैं वो हमारे क्या होते हैं, टॉर्टॉइज भी हमारे क्या है, टॉर्टॉइज हमारे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। टॉर्टॉइज हमारे क्या है, रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल एक और चीज़ थी, हमारे पाइथन्स भी रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो 2 रेप्टाइल्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। रुको, 2 रेप्टाइल्स हैं, पहले रेप्टाइल्स को निपटा लेता है, टॉर्टॉइज एंड हमारे पाइथन्स तो सांप होते हैं, टॉर्टॉइज लाइक का कछुआ। अभी दोनों रेप्टाइल्स कौन है, रेप्टाइल्स एक्चुअली होते कौन है, रेप्टाइल्स कुछ नहीं होते हैं जो रेंग के चलते हैं। पहली चीज़, स्लो चलेंगे ना, रेंग के चलेंगे कुछ इस तरीके से, एंड प्लस में इनका जो शरीर होता है ना, इसके ऊपर इस तरीके से क्या होती हैं, काइंड ऑफ वो होती हैं, व्हाट वी कॉल दैट इज़
हड्डियों की एक लेन सी होती है जनरली, ठीक है। तो दे ऑल्सो ले एग्स, ठीक है। तो एनिमल्स तो ले एग्स एंड इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है बोनी स्ट्रक्चर से, कुछ बोनी स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, पाइथन है एंड टॉर्टोइस है, ठीक है। अब इनको हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज देखो ये जो स्पीशीज़ है ना अक्सर रिपीट हो जाती हैं, और ज़्यादा स्पीशीज़ करने से अच्छा है कि ऐसी PIQ की स्पीशीज़ अच्छे से कर लो, इसमें से एक दो स्पीशी आगे तो बतेरी हमारी स्पीशीज़ वाले क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ज़्यादा स्पीशी को टारगेट करेंगे तो ऐसी तैसी हो ही जानी है फिर, ठीक है, नहीं करना इसलिए, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा कर लिया, टॉर्टोइस भी कर लिया, पाइथन भी कर लिया, शार्क हमने देख लिया एक फिश होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्रैब और प्रॉन, वो छोटे छोटे से वो होते हैं, क्रैब एंड प्रॉन ना वेरी छोटे छोटे। ऑक्टोपस भी हमने देख लिया क्या होता है, ठीक है, क्रैब एंड प्रॉन, ठीक है। तो क्रैब जो है एंड प्रॉन ये हमारे क्रुस्टेशियंस हैं। क्रुस्टेशियंस आर दोज जो कि जनरली कहते हैं छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जो बेसिकली डायोटमस को खा रहे थे, हमने देखा था ना ये। तो ये हमारे क्या है, क्रुस्टेशियंस एंड हॉक के हमारी एक्चुअली बर्ड है। हॉक इज़ एक्चुअली अ बर्ड, हॉक इज़ एक्चुअली अ बर्ड, फर्ड बोल रही हूँ, इट इज़ अ बर्ड, ठीक है, इट इज़ अ बर्ड। तो ये सबका पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है और जनरल बेसिक चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए इथेनॉल को एज अ विजिबल बायोफ्यूल आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो समझो कि इथेनॉल है क्या। इथेनॉल इज़ व्हाट, इथेनॉल इज़ अ बायोफ्यूल जिसको हम ऑब्टेन करते हैं वेरियस प्लांट मटेरियल्स। कहाँ से करेंगे, प्लांट मटेरियल्स थ्रू फर्मेंटेशन। एनिमल से करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कर रहे हैं, प्लांट से कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, फर्मेंटेशन को फर्मेंट करके, ठीक है। तो एथेनॉल के लिए हम जनरली उन प्लांट्स को यूज़ करते हैं जिनमें शुगर कंटेंट अच्छा होता है ना, शुगर कंटेंट अच्छा होता है। जैसे कि पोटैटो में मीठा है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, राइस में भी मीठा है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर केन में भी, शुगर में तो सबसे ज़्यादा मीठा, दैट इज़ वन ऑफ द इफिशिएंट क्रॉप है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। एंड वीट को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, प्रोड्यूस करने के लिए एथेनॉल। तो बेसिक चीज़ें कुछ खास इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो कुछ नहीं था, आगे ये बता रहे थे कि राजस्थान जो है वो होम है टू द सांबर लेक, है ना, लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड है, हमारे देश का सबसे बड़ा सेलाइन वेटलैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट है, ठीक है। और हमारा कहाँ है, राजस्थान में आता है ऑफकोर्स। एंड इसका ज़्यादा फेमस किसके लिए, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीशीज़ रहती हैं बर्ड्स की, है ना। वेटलैंड का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ रहें, पार्टिकुलरली फ्लैमिंगोज। तो ध्यान का पार्टिकुलरली कौन रहते हैं, फ्लैमिंगोज रह रही है, ठीक है। आगे आते हैं, तो अब आगे देखो कार्टिजेनर प्रोटोकॉल एंड बायोसेफ्टी। तो बस इतना पता होना चाहिए कि एक कार्टिजेनर प्रोटोकॉल है जो बायोसेफ्टी की बात करती है। और हमने देखा था, है ना, नगायो प्रोटोकॉल, कार्टिजेनर प्रोटोकॉल, है ना, मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल जो हमने यूएन, ये स्टार्टिंग का पार्ट है। वैसे ध्यान रखना बस, कार्टिजेनर प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी की बात करें। बायोसेफ्टी मतलब कि अगर आप कुछ भी लिविंग में मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो उससे रिगार्डिंग आपको बताना है ना। तो बेसिक चीज़ क्या है इसकी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहना चाह रहा है कि, अरे अगला पेज मैंने लिया नहीं क्या इसमें, सीम्स लाइक दिस मैन, 361 362 वाला पेज नहीं है, ऐसे कैसे मैंने फ़ोटो लेना भूल गई मैं। चलो खैर कुछ नहीं है, बेसिक यही चीज़ थी, ठीक है। कुछ रह गया तो अगले अगले उसमें याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ हमारे ये क्वेश्चन आए थे कि हमारे कुछ हैबिट, इंद्री है, इल्क है, बनोबो है, भाई एक्चुअली है क्या, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, फोटोज़ देखते रहना इनका, ठीक है। इंद्री एंड मडगास्कर, ठीक है। इंद्री एंड जो है मडगास्कर का एक एनिमल है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट लिविंग क्या है, लेमूर, ठीक है, लेमू टाइप है, ठीक है। और ये क्रिटिकली इंजेंजर्ड है, काफ़ी खतरे में आज के टाइम पे। इल्क की बात करूँ तो नॉर्थ अमेरिका में या थोड़ा बहुत एशिया में मिलेगा। लार्ज डियर, बहुत बड़ा डियर। अब डियर है तो क्या काम होगा, इस बेसिकली इट इज़ सर्विंग एज अ प्रे फॉर लार्ज प्रेडेटर्स। एक तरीके से ये प्रे है, शिकार है बड़े बड़े शिकारियों का। बोनोबो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपको मिलेगा बोनोबो, ठीक है। और ये जाके क्लोजली रिलेटेड टू द चिंपांजीज है। किसके रिलेटेड है, एक तरह मतलब ये बंदर की प्रजाति में से कुछ है, ठीक है, बंदर जैसा है ना। काफ़ी ये अपने पीसफुल एंड सोशल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, सोशल हैं, ठीक है। एंड दे बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कैसे हैं हमारे, क्रिटिकली क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। कैसे क्रिटिकली क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो समझ में आया, ये भी हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे। इसके बारे में तो हमने देखा नहीं, बट ये भी हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे, ये बोनोबो भी, ठीक है। बोनोबो इज लाइक का बंदर, है ना, बी फॉर बोनोबो, बी फॉर बंदर, ठीक है। एंड जो हमारा ये है इल्क छोटा सा है, तो इट्स लाइक अ लमूर। एंड हमारा इंद्री इज लाइक अ लमूर, सॉरी, इट इज़ लाइक अ डियर, इल्क इज़ लाइक अ डियर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमारे इसमें क्या कीवर्ड है, तो इसमें हमारा फिग हुआ, सैंडलवुड हुआ, मुआ हुआ, सिल्क कॉटन, ही सब कुछ है। तो फिग बेसिकली क्या होता है, देख लेना इसकी फोटो भी। तो बेसिकली ऐसे ही हमारे होते हैं, ऐसे प्लांट है जनरली, ऑल आर प्लांट्स एंड ऑल आर ट्रीज। यूनिक को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है विद फिग वास्प। फिग वास्प क्या है, ऐसे ही हमारे इंसेक्ट्स हैं, दीज आर इंसेक्ट्स। वास्प जनरली इंसेक्ट्स होते हैं, वास्प मतलब ततैया टाइप। जनरली जो ईच स्पीशीज ऑफ फिग है, ट्री है, वो पॉलिनेट होती है बाय स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ फिग विस्प क्लासिक, जो कि एक एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, हमारी तो ये हमारी जो है इसको
करती हैं, ठीक है, तो दैट इज़ वाई, ठीक है। आगे देखते हैं, महुआ जो है हमारा, महुआ जो हमारे हैं पॉलिनेटेड बाय वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स जो हैं बेसिकली इसको पॉलिनेट करते हैं, ये भी हमारा एक ट्री है। सैंडलवुड तो आपको पता ही है, इसका कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट नहीं है। सिल्क कॉटन, ये सारी ही ट्रीज़ को बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ जो है करते हैं पॉलिनेट, ठीक है। बेसिक चीज़ थी, कुछ खास था भी नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखते हैं कैशू ट्री आपको बता देती हूँ। जो कैशू है, जो हमारे यहाँ पे जो काजू हम खाते हैं, बेसिकली वो इंट्रोड्यूस पोर्टुगीज़ ने किए थे, ओरिजिनल नेटिव नहीं है। सेम पपाया भी हमारे नेटिव नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट अ नेटिव टू इंडिया, और ये भी हमारे स्पेनिश एंड पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर्स लेके आए थे, ठीक है। और मैं बात करूँ रेड सेंडर्स की, तो ऑफकोर्स ये हमारे जो रेड सेटलमेंट इनको हम कहते हैं, दे आर नेटिव टू इंडिया, एंड पार्टिकुलरली आपको साउथ में आपको मिलेंगे। इसके ऊपर पुष्पा मूवी भी बनी है ना, ऐसे लाल कलर के पेड़ होते हैं, एंड आंध्र प्रदेश में भी मिलेंगे, ठीक है। अब इनका कंजर्वेशन की बात करूँ तो ये काफ़ी इंडेंजर्ड है। हमने देखा ही था कि वहाँ पे भी ओवर एक्सप्लोरेशन, इलीगल लॉगिंग इनकी होती रहती है। पुष्पा मूवी में भी सेम वही चीज़ दिखाई गई थी। इनका जो यूज़ है, इनका जो यूज़ है, इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये फर्नीचर में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था लॉयन, चीता और लेपर्ड्स, इसके क्या है हमारे, दैट इज़ वो है, दैट इज़ ठीक है। अब देखिए, चीता के बारे में देख लेते हैं। चीता आपको पता है कि वो रोर नहीं करता, वो बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ साउंड्स निकालता है, बेसिक चीज़ें। लॉयन की बात करें तो ये सोशल स्ट्रक्चर, वो सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोज़ में, दे जनरली लिव इन, और वो शिकार भी ऐसे ही करते हैं ग्रुप्स में। लेपर्ड की अगर मैं बात करूँ तो लेपर्ड हमारा हाईली अडेप्टेबल है, काफ़ी इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा ना, इवन आपको राजस्थान में भी मिल रहा है, एग्जाम्पल राजस्थान को लीजिए, और ह्यूमन्स के साथ भी इवन दे को एग्जिस्ट करते हैं, आपको फॉरेस्ट में भी मिलेगा, आपको यहाँ पे हमारे फरीदाबाद में भी जो अरावली वाला सेक्शन है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड कैन थ्राइव नियर द ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। चीता की अगर मैं बात करूँ तो चीता आपको पता है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है पूरे एशिया में, और इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो हिस्टोरिकली तो मिलता था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी पोचिंग करी, उसको बहुत ज़्यादा हंट करा, इस वजह से वो अब एक्सटेंड हो चुका है, एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हम कर रहे हैं कि वो री इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। लॉयन की तो आपको पता है ये भी इंडेंजर्ड है, लेकिन गिर फॉरेस्ट जो है नेशनल पार्क इसके लिए बनाया गया है, गुजरात में मिलता है, ठीक है। लेपर्ड की बात करूँ तो ये भी वल्नरेबल है, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है, ज़्यादा खतरा थोड़ा सा लॉयन को है, और चीता तो एक्सटेंड ही है, ठीक है। लेपर्ड आपको पता है वाइड स्प्रेड अक्रॉस हर एक स्टेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का क्या है हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नाम से वो तो सस्टेनेबल समथिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए चले, नुकसान ना करे इन्वायरमेंट को। एविएशन का मतलब होता है एयर से, है ना, तो एयर वाला फ्यूल कैसा बायो फ्यूल है जिसको हम क्या कहाँ यूज़ करेंगे, टू पावर द एयरक्राफ्ट दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू कन्वेंशनल जेट फ्यूल्स बट विद अ स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट, मतलब एक कम कार्बन जो है फुटप्रिंट को निकाले, और क्या करें, हमारा एक पावर एयरक्राफ्ट में हम इसको यूज़ करेंगे जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, सेम प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कन्वेंशनल जेट फ्यूल की होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, अच्छा, ये प्रोड्यूस हुआ है यूजिंग द डोमेस्टिक मेथड्स को, कुकिंग ऑयल, बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर लो। बायो का मतलब ही हो जाता है समथिंग दैट इज़ लिविंग, हमको यूज़ करना है, ठीक है। और इस पर अभी रिसर्च वगैरह टेस्टिंग वगैरह इसकी चल रही है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट है दैट इज कम्युनिटी रिजर्व। देख लेते हैं कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब क्या होता है, जनरली एक एरिया है, ठीक है, जैसा एरिया जहाँ पे MOU साइन होता है हमारे लोकल विलेज काउंसिल्स के बीच में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी उसकी क्या करेगी, रिजर्व कोशिश करेगी उसको संभालने की, है ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एक तरीके का बफर जोन का फंक्शन करते हैं अराउंड द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड हमारा, जैसे हम इको सेंसिटिव जोन देखे थे ना, कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं हमारे कम्युनिटी रिजर्व। और कम्युनिटी का मतलब है कि यहाँ पे लोग भी, लोकल भी कंजर्व करेंगी, एंड प्लस में पब्लिक अथॉरिटीज़ भी कंजर्व करेगी इन्वायरमेंट को, है ना। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही हमारे इसके अंडर ये आते हैं, ठीक है। इसको डिक्लेयर एंड मैनेज हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, लेकिन इसको मैनेज हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी करते हैं, एंड हमारे विलेज की भी रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों इसकी मैनेजमेंट करते हैं मिलके, है ना। आगे था हमारे मार्सुपिल्स के बारे में। मार्सुपिल्स जनरली कौन से एनिमल्स हैं, मार्सुपिल्स आर जनरली दोज एनिमल जिनके ऑफस्प्रिंग्स बॉर्न होते हैं प्री मैच्योरली, मतलब जैसे कि कंगारू के इमेजिन करना है, जिनकी बच्चे तो उगते हैं, बच्चे तो वो पैदा करते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़े से प्री मैच्योर होते हैं, मतलब उतने अच्छे से एकदम यंग नहीं हो पाते, मतलब थोड़े प्री मैच्योर होते हैं, दैट इज़ वाई वो उनको अपने पोचू में, थोड़ा सा पेट के पास एक पोचू रहता है उसके पास रहते हैं, रखती हैं अपने मदर अपने एब्डोमेन के पास, और फिर वो डेवलप करते हैं धीरे धीरे करके। तो ये मार्सुपिल्स की कहानी है, इट्स लाइक जस्ट कंगारूज, राइट। और मार्सुपिल्स नेटिव नहीं है इंडिया में, इतना याद रखना है, ठीक है। और जनरली आपको ऑस्ट्रेलियन, साउथ अमेरिका में ये मिलेंगे, ठीक है। दैट इज़ इट।